शिव महासागर में सभी श्रोताओं ने राम राम। देवी भगवती लक्ष्मी ने क्षीर सागर में भगवान विष्णु आदि नारायण से पूछा। उन्होंने कहा, भगवान आपने प्रथम अध्याय का मातम और सुनाया, अब आप हमें अन्य अध्यायों का मातम सुनाइए। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, देवी दक्षिण दिशा के पुरंदरपुर नामक एक नगर था। उस नगर में देव शर्मा नाम एक विद्वान वेद पाठी ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्य के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को प्रसन्न किया, तृप्त किया था। किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन सत्य सकल तपस्वियों की सेवा करने लगे। मां मुनि ऋषियों की, महात्माओं की सेवा करते थे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष कोई त्यागी महात्मा जी प्रकट हुए। पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, अपने नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले, सदा चित्त, शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने तपस्वी के शुद्ध भाव को देख प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांति में स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सुपुर ग्राम के मित्रवान, जो एक बकरी का चरवाहा था, बकरियां चराने वाला, उसका परिचय दिया, उसका नाम बताया। कहा, वही तुम्हें ज्ञान और उपदेश देगा। आप उस बकरी चराने वाले के पास जाओ और उस मित्रवान से कुछ ज्ञान प्राप्त करो। ये सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समुद्रशाली सुपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। गहरा हरा भरा वन। उसी वन में कलकल करती नदी भी बह रही थी। नदी के किनारे एक शिला पर जो बकरियों का चरवा था, मित्रवान बैठा।
नेत्र आनंद तरीके से निश्चल हो रहे। वो अपलक दृष्टि से देख रहा था। वो स्थान आपस का स्वाभाविक वेर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर उस स्थान की ऐसी एक विशेषता थी। वो स्थान हिंसक पशुओं से गिरा हुआ था। मांस बख्शी पशुओं से गिरे हुए होने पर भी जंतुओं से गिरा हुआ था। वहां उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मुर्गों के जड़ू शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंद में मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया और वह बहुत खुश होकर बड़ी विनय के मित्रवान से पूछा। मित्रवान ने भी उनका थोड़ा मस्तक झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। विद्वान देव शर्मा ने भी शांत चित्त अनन्य भाव से मित्रवान का भी सम्मान किया। जब उसके ध्यान का समय समाप्त हुआ उस समय उन्होंने अपने मन की बात, हे माँ बाप, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। ये महात्मा पद्म पुराण में से लिए हुए हैं, गीता जी में। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा, विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर वाद मेरी दृष्टि पड़ी। जो वाद जानो सबको ग्रस ले जाता है, ग्रस लेना चाहता है। मैं मृत्यु के भय से डरता। वाद को आते देखकर मुझे भी बड़ा कष्ट। बकरियों को जड़ों को आगे करके वहां से भाग चला, किंतु एक बकरी ने तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाग के आगे बेरोक टोक चली गई। फिर तो वह देवस छोड़कर चुपचाप खड़ा हो। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, वाघ, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ। मेरे शरीर से मांस निकाल कर प्रेम पूर्वक खाओ। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा? वाघ बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से देवश का भाव निकल गया। काट, क्रोध, लोभ सब समाप्त हो गए। भूख प्यास भी मिट गई।
इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। वाघ ने यूं कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई। इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। ये सुनकर वाघ ने कहा, मैं नहीं जानता। चलो, वे सामने खड़े हैं महापुरुष, उस महापुरुष से पूछ ले। ऐसा विचार कर, मन में निश्चय कर वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में ये विचित्र परिवर्तन देख मैं बहुत ही विस्मय में पड़ा था। अंत में उन्होंने मुझसे ही आकर प्रश्न किया। वह वृक्ष की शाखा पर एक वानरराज भी थे। उन दोनों के साथ मैंने भी वानरराज से पूछा। विप्र, मेरे पूछने पर वानरराज ने आदरपूर्वक कहा, जापाल सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वार्तांत सुनाता, इतिहास की बात बताता। ये सामने वन के भीतर जो बहुत ही बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक विद्वान बुद्धिमान महात्मा रहते, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते। वे वनों से फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उनकी पूजा किया करते। इसी प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुशर्मा यहाँ निवास कर बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रशंसा हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता जी के दूसरे अध्याय लिखा और ब्राह्मण को उसके पाठ एवं अभ्यास करने के लिए आज्ञा देते हो कि आप इस गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ करिए, अध्ययन करिए। ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञानी संबंधी जो मनोरथन अपने आप सफल हो जाएगा। यह कहकर बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा सामने ही उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हुए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदंतर दीर्घकाल के पश्चात अंतकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहां जहां गए वहां तपोवन शांत होता गया। उनमें शीत, उष्ण, राग, देवश आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख, प्यास, कष्ट भी जाता रहा। वे का सर्वथा अभाव। ये सब द्वितीय अध्याय के जप करने का सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का प्रभाव समझ। मित्रवान कहता है, वानराज,
के यूं कहने पर मैं प्रशंसा पूर्वक बकरी और वाद के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता जी के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसकी आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया। अतएव बद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की पाठ करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं। श्री भगवान कहते, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वह किसी देवालय में, देव स्थान मंदिर में आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने ये सारा वार्तांत निवेदन किया और उस सब से द्वितीय अध्याय को पढ़वाए। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतकरण वाले सुकर्मा प्रतिदिन द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से परम पद को प्राप्त हो। हे देवी, हे लक्ष्मी, इस द्वितीय अध्याय को जो प्रेम पूर्वक शुद्ध भाव से आत्मचिंत से मन एक आग्रत करके जो पढ़ता है, सुनता है, वो इस लोक में क्या परलोक में संजय ने कहा धृतराष्ट्र जी को, हे राजन, इस प्रकार अर्जुन रथ के पिछले भाग में अपने धनुष को त्याग कर बैठे हुए थे। संजय बोले, अर्जुन के आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्र शोकयुक्त थे। अर्जुन भगवान कृष्ण जी को कह रहे थे। भगवान कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विषय में अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया, न ये शरक को देने वाला, न कीर्ति को करने वाला। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तेरे योग्य नहीं है। तुच्छ हृदय की दुर्बलता का त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुन अर्जुन ने, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में पिता में विषम आचार्य द्रोण के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि वे दोनों ही मेरे पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का भी भोगना कल्याणकारक समझता, क्योंकि गुरुओं को मारकर भी इस लोक में अर्थ और काम रूपी भोगों को ही तो भोगूंगा। और हम लोग ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े। इसलिए कायरता रूप दोष करके धर्म के विषयों में मोहित चितवा मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कृष्ण, जो कुछ निश्चय किया हुआ
कल्याणकारक साधन हो, निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए। सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय। अर्जुन अपनी शंका भगवान श्री कृष्ण को प्रकट कर, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं इस उपाय को नहीं देखता हूं जो कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, है राजन, अर्जुन यंत्रयामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उसके उपरांत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, यंत्रयामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन कहे, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है, दो पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना व्यर्थ। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था, ये राजलोक नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इसमें आगे सब नहीं रहेंगे, किंतु जैसे जीव आत्मा इस देह में कुमार यौवन वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। जैसे कुमार यौवन जरा अवस्था सुतुल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में पहुंचता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में बासता है। इसलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाली इंद्रियें और विषयों के संयोग को क्षणभंगुर और अनित्य, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर, क्योंकि पुरुष श्रेष्ठ दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुषों के इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वो मोक्ष के लिए योग्य होते। और हे अर्जुन, अस्त वस्तु का तो अस्तित्व नहीं, सत का अभाव नहीं। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुष द्वारा देखा गया। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो तू उसको जान कि जिससे ये संपूर्ण जगत व्यापक है, क्योंकि अविनाशी का विनाश करने की कोई भी समर्थ नहीं। और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीव आत्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध कर,
जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इस आत्मा को मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता और न मरता, अथवा न यह आत्मा होकर के फिर होने वाला, क्योंकि ये आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन, शारीरिक शरीर के नाश होने पर भी ये नाश नहीं होता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता, वो पुरुष कैसे किसको मरवाता और कैसे किसको मारता है। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीर के वियोग का शोक करता, तो ये भी उचित नहीं, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता, वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्रादि काट नहीं सकते और इस आत्मा को आग नहीं जला सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकती, वायु इस आत्मा को सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अचेत, यह आत्मा अदा, अकेद, अशस्य, यह आत्मा निस्संदेह, नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला, सनातन, यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय, और यह आत्मा अचितनीय, मन का अविषय, और यह आत्मा विकार न बदलने वाला। हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। हे तात, तुझे शोक करना उचित नहीं। यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने तो भी, हे प्रात अर्जुन, इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने के योग्य नहीं। ये विस्मादिकों के शरीर माया में होने से अनित्य है, इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं, क्योंकि हे अर्जुन, हे प्रात, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही है। केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं, फिर उस विषय में क्या चिंता। हे अर्जुन, ये आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों देख, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की ज्यों इसके तत्व को कहता, और दूसरा कोई इस आत्मा को सुनता है, कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। हे अर्जुन, आत्मा सबके शरीर में सदा ही अविद्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए अगर तुम शोक करो तो भी शोक करना योग्य नहीं है। हे प्रात, हे अर्जुन,
और अपने धर्म को देखकर भी तू वह करने को योग्य नहीं, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण कारक करते हुए क्षत्रिय के लिए भी नहीं। हे प्रात, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए शरक के द्वारा रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो सब धर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अकीर्ति की भी कथन करेंगे, और वह अपकीर्ति माननीय पुरुषों के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है, और जिनके तू माननीय होकर भी अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे, और तेरे वेरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे। फिर उससे अधिक दुख क्या होगा? इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो तू मरकर स्वर्ग की प्राप्त होगा अथवा जीत कर पृथ्वी को भोगेगा। इससे अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे अर्जुन, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। इस निष्काम कर्म योग के आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप मान भय से उधार कर देता है। हे अर्जुन, जिस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अज्ञानी सकामी पुरुषों की बुद्धियां बहुत वेदों वाली अनंत होती है। जो सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जिन जन्म रूप कर्म फल को देने वाली भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति करने के लिए बहुत सी क्रियाओं को विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं। उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, सब वेद तीन गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुख से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा भोग स्वयं को न चाहने वाला और आत्म परायण हो, क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण
जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन नहीं रहता, इसी प्रकार ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। ब्रह्मा आनंद की प्राप्ति होने पर इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार हो, फल में कभी नहीं, और तू कर्म के फल की वासना वाला भी मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न हो। हे धनंजय, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगो वस्तु कर्म। आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, ये समत्व भाव योग नाम से कहा जाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ, इसलिए हे धनंजय, समत्व योग बुद्धि योग का आश्चर्य ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता। इससे समत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा कर। ये समत्व बुद्धि रूप योगी कर्मों में चतुरता है, कर्म बंधन से छूटने का उपाय, क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृत में परम पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर अर्जुन ने उनसे पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण, और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे क्या क्या वो कर्म कैसे करता है। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे प्रात, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है, तथा दुखों की प्राप्ति में उद्गरित है मन जिसका, सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्पृहा जिसकी, तथा नष्ट हो गए हैं राग भय क्रोध जिसके, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है ना देवश करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही ये पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों के विषयों से समेट लेता, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुषों के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं।
राग नहीं होती, निर्वृत्त होता तो इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है। और है अर्जुन, जिससे कि ये यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को ये पर मंथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात् हर लेती। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे में परायण स्थित होए। क्योंकि जिस पुरुष को इंद्रियां वश में होती है उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, हे अर्जुन, मन से इंद्रियों को वश में कर मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता और विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष उन विषयों में आसक्ति हो जाती और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न, कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न, क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती, भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से ये पुरुष अपने शरीर साधन से गिर जाता है। परंतु स्वाधीन अंतकरण वाला पुरुष राग देव से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। उस निर्मलता के होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता और उस परम प्रसन्न चिंत वाले पुरुष की बुद्धि सीधरी अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती। हे अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त के अंतकरण में आसक्त भाव भी नहीं होता और बिना आसक्ति भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती। फिर शांति रहित पुरुष को सुख कैसे हो सकता है? क्योंकि जल में वायु न्याव को जैसे हर लेती है वैसे ही विषयों में विचलित हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रियों के साथ मन रहता है वो एक ही इंद्री इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती। इससे है महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों में वश में की होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। ऐ अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता और जिस नाशवान क्षण भगुर संसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं तत्व को जानने वाला मुनि के लिए वो रात्रि है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते, वो पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामना को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित हुआ बरता है वही शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इसी निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। 72 श्लोक में सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय को भगवान श्री कृष्ण जी ने
अर्जुन की शंका का समाधान किया और अर्जुन को ज्ञान दिया कि ओहे प्रात, इस प्रकार ऐसा कर्म करने से मनुष्य अपने मन में जो शंकाएं उत्पन्न होती है उन शंकाओं का समाधान कर देता है।